लोक कॉलोनी माता पूजा में चौथे दिन हुआ नौ दुर्गा पूजा। कुंवारी कन्या की पूजा कर क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की गई कामना। कुमकुम पूजा में 11 सुहागिन महिलाएं हुई शामिल। मंत्रोच्चारण कर किया कुमकुम पूजा। चक्रधरपुर शहर के रेल नगरी स्थित लोक कॉलोनी में माता शीतला पूजा के चौथे दिन सोमवार की सुबह नव दुर्गा पूजा और कुमकुम पूजा का आयोजन हुआ। कुंवारी कन्या को मां दुर्गा की तरह सजाए गए थे। यह सौभाग्य आदित्यपुर की एस दीपिका को मिला था। एस दीपिका को मां दुर्गा की तरह सजाकर उन्हें माता शीतला प्रतिमा के पास बैठाकर पूजा अर्चना किया गया। पूजा अर्चना पुजारी श्रीनिवास तथा 9 सुहागिन महिलाओं द्वारा किया गया। इसके बाद पूजा करते हुए क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। वहीं क्षेत्र के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखने की कामना की गई। पूजा के दौरान मां दुर्गा की रूप को दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। पूजा संपन्न करने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। वहीं डफली की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। इसके बाद सोमवार की दोपहर कुमकुम पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें 11 महिलाएं शामिल होकर कुमकुम पूजा की। पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए कुमकुम पूजा कराया गया, जिसमें महिलाएं पंडित द्वारा बताए अनुष्ठान के अनुरूप पूजा की और माथे पर कुमकुम लगाई। कुमकुम पूजा में नेहा, शिल्पी कुमारी, सुरभि, श्रवणी, सुजाता, जया राव, एन अरुणा, लिखिठा, दीप्ति, सुधा तथा लक्ष्मी शामिल थी। माता शीतला पूजा के चौथे दिन सोमवार को भक्तों ने मां काली की रूप का दर्शन किए। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आए पुजारी पार्थ सारथी ने माता शीतला पूजा के चौथे दिन मां काली की रूप को मूर्ति में आकृति दिया। सोमवार की शाम आरती के समय पट खोला गया। यहाँ आरती में मां की रुद्र रूप का दर्शन किए। भक्तों ने आरती में शामिल होकर मां काली की पूजा अर्चना कर प्रार्थना की। 28 मई मंगलवार की दोपहर 12 बजे कुंभ भोग पूजन का आयोजन होगा। यह पूजा नवविवाहित जोड़ा से पूजा कराया जाएगा, जिसके बाद दोपहर में श्रद्धालुओं के बीच महाभोग का वितरण होगा, जिसे लेने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाभोग में विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार की फल आदि चीजें मिलाई जाती हैं। वहीं संध्या में 6:30 बजे माता शीतला का विसर्जन जुलूस निकलेगा, जो रेल नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण के उपरांत विसर्जन होगा। बता दें कि चक्रधरपुर में वर्ष 1942 से माता पूजा का आयोजन हो रहा है। बताया जाता है कि 1942 में यहाँ बड़ी संख्या में लोग चेचक बीमारी की चपेट में आ गए थे। हर घर में चेचक बीमारी के कारण लोग अकाल मौत मारे जा रहे थे। लोगों ने भक्ति भावना के साथ चेचक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए माता पूजा का आरंभ किया। इसका नतीजा सकारात्मक रहा। पूजा होने के बाद चेचक बीमारी खत्म हुई और अकाल मौत का सिलसिला थम गया, जिसके बाद से लगातार लोको कॉलोनी में धूमधाम से हर साल माता पूजा का आयोजन होता है। बताया जाता है कि यहाँ की पूजा में जो भी लोग मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत माता शीतला पूरी करती हैं। यही वजह है कि आज इस पूजा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और माता का दर्शन कर माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवदुर्गा पूजा है। इसमें बाला को मैंने बाल्यावस्था में रहने वाला का एक बच्ची को नवदुर्गा का रूप धारण करवा करके षोडशोपचार विधि से पूजा होता है। उसी में महाकाली, महालक्ष्मी, बाला, त्रिपुर सुंदरी, राजा राजेश्वरी, परा, भट्टारिका, ललिता, परमेश्वरी, शीतला का रूप से आज पूजा होता है। इसमें नवकन्या का होना चाहिए। तब नवदुर्गा बैठकर भगवती का आराधना करके इसी में षोडशोपचार से पूजा भी संपन्न हो गया है। जैसा हम लोग दुर्गा पूजा में नवरात्रि में जो फल प्राप्ति के लिए 9 दिन रखकर 9 दिन में जो पूजा करते हैं, उस फल पूरा जो है एक ही दिन में एक ही भाग में मिलता है। कारण क्या है कि नवदुर्गा इसी में ही आवाहन होता है। नवदुर्गा का पूजन भी एक ही बार हो जाता है। ये 1942 में स्टार्ट हुआ। 41 में जो बड़ा चेचक जो निकला था, उस समय सब घर से एक एक बॉडी निकल रहा था।
तो उस समय मन्नत करके इन लोग 42 में स्टार्ट किया सबसे पहले जी। तो तब से जो नियम से पालन से पूरा शहर बांध के जो किया है उसी टाइम से कंटिन्यू चले जा रहा है पूजा अब तक। और पूरा नियम धर्म से ही सब चलता है पूजा। और ये चेचक ठंडा करने के लिए ही हम लोग हर साल है ना लगन से पूजा किया जाता है। तो उसका असर कम हुआ चेचक? हाँ, उससे कम हुआ। और यहाँ आस्था जो है लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हाँ, दिन का इसका कारण क्या आप देख रहे हैं? जितना मैंने समर्थक सब सहयोग है, दूसरी बात है सबका आस्था ज़्यादा है ना। आज सबको लगन से जो मन्नत करता है उसका कंप्लीट होता है, तो वो एक दूसरे का चर्चा चलते चलते वैसे मैंने पूजा कंप्लीट चल रहा है। इसका मतलब यहाँ जो भी माता से हाँ, माता का मन्नत पूरा मांगते हैं, जागरण है नियम धर्म से पूरा। जो नियम धर्म से मानते हैं उसका सच्चा मन से जो मानते हैं उनको मने अपना मनोकामना पूरा होता है, वो अपना मन्नत पूरा करके जाते हैं। एक समय ऐसा था यहाँ पर चेचक का महामारी खूब तेज़ी से हो रहा था। एक एक घर से 2-3 बच्चे लोग मैंने चेचक के इसमें आने से मृत्यु हो जाते थे। खुद मेरा घर से भी गया था, 2 जन चेचक के यहाँ से चले गए। तब से माता की शांति के लिए, माँ की शीतलता के लिए यह पूजा करना प्रारंभ किए। एक समय उस समय में जो पुराने लोग थे जैसे मुंकुर नाथ थे, गणपत राव थे, श्रीनिवास राव थे, आर नायडू थे, राघवले थे, ऐसे ऐसे बहुत से लोग इस माता को खड़गपुर से लाकर पंडितों के द्वारा उसी सरोवर के किनारे कोटका तालाब बालाजी मंदिर के पीछे से सरोवर के किनारे नीम गाछ के नीचे में माँ के घट को तैयार कर हमारे लोको कॉलोनी आने के पहले पाँचमढ़ होते हुए प्रखंड होते हुए कॉलोनी सभी जगह से नगर से भ्रमण करते हुए लोको कॉलोनी में बैठाया जाता है। पहले 3 दिन की पूजा होता रहा, लेकिन इस 3 दिन की पूजा को माता के नाम को शीतला माता के नाम से बदलकर इसे 5 दिन करने का से प्रारंभ किया है। इस 5 दिन में 5 तरह के माता जी अपने रूप को दर्शन देती है भक्तों के बीच। और अंतिम दिन माँ काली का भेष लेती है। माँ काली के भेष में अंतिम दिन माँ के सामने में महाकुंभ दिया जाता है। इसमें माताएं भी अपने घर से तरह तरह के पकवान बना कर लेके आती है, जैसे अरसा पीटा हुआ, तरह तरह के पकवान माँ को चढ़ाती है दिन के 12 बजे 12:30 बजे का समय में। और संध्या समय में फिर माँ को शांति देता है। शांति के साथ माँ के घट को लेकर घुटनों के बल पर सड़क पर लाते हैं और जगह जगह माता को भ्रमण करते हुए लोको काली मंदिर होते हुए, संतोषी मंदिर होते हुए, बाटा रोड होते हुए फिर उसी स्थान पर उसी जगह पर माता को फिर विराजमान स्थापित कर देते हैं। माता को कभी विसर्जन नहीं किया जाता है, माता को विदाई करते हैं, वहाँ पर स्थापित कर देते हैं और माता से कामना करते हैं देश से ग्राम पूरा शांति, सुख शांति समृद्धि के लिए माता को प्रणाम करते हैं और माता बच्चों की शांति के लिए माता को सुख शांति समृद्धि के लिए आवेदन करते हैं।